एक लेडी आती हैं और वो कहती हैं कि मैं उम्रे पे जा रही हूँ और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ उसी बारे में। कुछ कन्फ्यूजन है मेरी लाइफ में और कुछ मतलब मुझे थोड़ा श्योर नहीं हूँ मैं कि मैंने जाके कौन सी दुआ करनी है और कैसे मुझे बिहेव करना चाहिए। तो मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैंने आपसे बात करनी है। तो पहले तो मुझे बड़ा अच्छा एक चीज़ पे लगा कि यूजुअली लोग मेरे पास आ रहे होते हैं ज़्यादातर रिलेशनशिप इश्यूज़ को लेके, या उनके अपनी ज़ात से रिलेटेड कोई मसला होता है, या वो टॉक्सिक रिलेशंस में होते हैं, या उनका काम वर्कआउट नहीं कर रहा होता रिलेशनशिप, या इनफिडेलिटी के इश्यूज़ होते हैं, या चीटिंग के इशू होते हैं, या हस्बैंड साइड साइड से या वाइफ वाली साइड से कुछ इश्यूज़ होते हैं। लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट मेरे लिए एक केस था। और जब उन्होंने ये कहा कि मैं उम्रे पे जा रही हूँ, और वो इतनी शी वाज सो कंसर्न्ड अबाउट दिस कि वो बाकायदा इस एक मतलब प्रेपरेशन के साथ जाना चाहती हैं। मैंने जब ये सोचा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मेरे ख़्याल में यही एक सही तरीका होता है। फिर ख़ैर मैंने उनको सिर्फ कोई मैंने कहा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। इसमें मैंने कहा सिर्फ़ आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जब आप उसके हज़ूर पेश हों, क्योंकि आप जो जा रही हैं वहाँ पे, और पहले तो आप यू आर ब्लेस्ड और आप यू आर द चूज़न वन, क्योंकि हर एक को एक तो ये तौफ़ीक नहीं मिलती। तो क्योंकि अब वो वहाँ जा रही हैं तो यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ़ इट। अब वो आपने कैसे करना है, इसका बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट मैंने उनको बताया कि और जो मैं हर एक को कहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। भारी दिल को खाली करके उठना। आपने अक्सर मेरी वीडियोस के अंदर ये लाइन सुनी होगी। मैं बहुत बोलता हूँ ये, इसकी एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड बहुत मौजूद है वीडियोस के अंदर, लेकिन उसी का एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको आज एक बताने लगा हूँ, जो मैंने उनको भी बताया कि आपने जब वहाँ पे जाना है तो आपने कोई एक दुआ मांगने आप नहीं जा रही उनसे, या आप अल्लाह के सामने पेश इस वजह से कोई एक चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप जा रही हैं। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है एंड यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट, और आपने अपने भारी दिल को खाली करके उठना है। अब भारी दिल को खाली करना जो है ना, वो एक ही सूरत में हो सकता है कि आपके दिल में जितनी ज़्यादा चीज़ें हैं वो आप सारी निकाल दें। जो तकलीफ़ें हैं, जो उसमें कबाहतें हैं, जो बदगुमानियाँ हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, गरूर है, तकब्बुर है, अकड़ है, अपनी ज़ात को लेके अगर आपकी कोई मिथ है, या फिर जो भी परेशानी है, यानी उसको खाली करने का मतलब है कि आपने सारा कुछ उंडेल देना है। ठीक है? अब इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, बड़ी सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें एक पानी का ग्लास पड़ा हुआ है। अब आपको कहा ये गया है कि आपने ये पानी का जो ग्लास है ना वो सारा खाली करना है। अब आप उसमें से आधा गिरा देते हैं, आधा फिर भी उसमें पड़ा है, खाली नहीं हुआ। आप उसमें से थोड़ा-सा और गिरा देंगे, फिर भी वो खाली नहीं हुआ। मकसद पूरा नहीं हो रहा आपका। जब तक आप उसमें से आखिरी ड्रॉप भी जो उसके अंदर है वो भी नहीं गिरा देंगे ना नीचे, तब तक वो खाली नहीं होगा, और वो इट डज़न्ट फ़ील लाइक एम्प्टी, वो आपको उसका वेट भी बता देगा। तो ये चीज़ मैं नमाज़ में भी कहता हूँ। सिर्फ़ ये तो वो बहुत मतलब बहुत बड़ी एक उनको सआदत मिली है। ये चीज़ मैं नमाज़ के लिए भी कहता हूँ कि आप डेली अपनी ये रूटीन बनाइए। क्योंकि जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे, आप स्ट्रगल करते रहेंगे। आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र से ख़त्म हो सकती हैं, रूहानियत से ख़त्म हो सकती हैं, स्पिरिचुअलिटी से ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का, दीन का भी। तो अपना जो भारी दिल है उसको खाली करके मैंने उनको कहा आपने आना है वापस, जो हर बात करनी है वहाँ पे, जो परेशानी है ज़िंदगी में, सारा कुछ आपने बता के आना है। और कोशिश कीजिएगा कि आप जैसे जा रही हैं वैसे वापस ना आएँ। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जाते हैं और वो वही बदगुमानियाँ वापस लेके आ जाते हैं, वो वही मिसअंडरस्टैंडिंग्स वापस लेके आ जाते हैं। उनके दिलों में बुग़्ज़ होता है, वही रवैये होते हैं, वही एटीट्यूड होता है। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे जाने का, ना ऐसी नमाज़ का, ना ऐसी इबादत का। अगर एक बंदा नमाज़ पढ़ रहा है, वो अल्लाह की इबादत कर रहा है, और उस ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं आ रही उसकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, या वो चेंज नहीं हो रहा, उसका बिहेवियर आपको चेंज नज़र नहीं आ रहा, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं हो रही, या वो उसके कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहे, वो उसके अंदर जो है वो सादगी नहीं आ रही है, आजिज़ी नहीं आ रही, वही अकड़ है, और वैसे ही उसका बोलचाल भी वैसे ही है, बोल्ड भी वैसे ही है, तो फिर इसका एक ही मतलब हो सकता है कि वो अपने आप को भी बेवकूफ़ बना रहा है। वो सिर्फ़ एक फ़िज़िकल जो है ना वो स्ट्रगल है उसकी। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस वो अपने जिस्म को थका रहा है, इबादत नहीं कर रहा। आप अपने जिस्म को थका रहे हैं, ठीक है? और ऐसी बातें खुदा को चाहिए भी नहीं। जो इस इरादे से ना की जाएँ कि मैं अपने आप को चेंज करूँ, मैं अपनी गलतियों को जानूँ, मैं अपने गिरेबान में झाँकूँ, ऐसी बातों का फ़ायदा भी नहीं होता। तो उनको जब मैंने ये सारी चीज़ें बताई ना, तो ख़ैर उन्होंने आगे से फिर कहा कि फिर भी कोई एक ऐसी स्पेसिफ़िक दुआ आप बता दें, जो मुझे वहाँ पे जाके करनी चाहिए। तो वो फिर मैंने उनको कहा कि आप सुकून ज़िंदगी में सुकून जो है,
उसकी दुआ आप मांगें, क्योंकि अगर आपके पास सारा कुछ दुनिया जहान का भी आपको मिल जाएगा ना, लेकिन अल्लाह ने अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं उतारा हुआ ना, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, आपको वो सारी चीज़ें भा ही नहीं सकती। नसीब और सुकून एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह के वली मांगा करते थे, अल्लाह के नबी जो थे वो मांगा करते थे। तो इसी तरह अपने रिश्तों के अंदर इसका मतलब ये होता है कि आप अगर देखें जा रहे हैं ना, आप चाहे उम्रे पे जा रहे हैं, चाहे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, आप इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट, अगर आप उसके अंदर ऑनेस्ट नहीं हैं, आप उसके अंदर मुनाफ़क़त है, इसका मतलब आपके कि आपने बोल तो दिया। तौबा जैसे का कॉन्सेप्ट है, तौबा का कॉन्सेप्ट क्या है कि तौबा अल्लाह ने तो कहा हुआ है कि दरवाज़े खुले हैं सारी ज़िंदगी, आप ज़मीन से आसमान तक भी गुनाह कर लें, तौबा मैं कबूल करने वाला हूँ, दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन बात ये है कि एक बंदा सच्ची जब तौबा करता है और उसके बाद वो गुनाह नहीं करता, तो असल में उसकी तौबा कबूल होती है। उसकी तौबा कबूल नहीं होती जो तौबा करके आता है और फ़ौरन फिर वही गुनाह करता है और फिर जाता है, फिर वही गुनाह करता है, फिर जाता है, फिर वही गुनाह करता है, फिर जाता है, फिर वही गुनाह करता है। आपको खुद के बारे आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगी अपने बारे में, आपका ज़मीर ही मुतमईन नहीं होता, ठीक है? तो चाहे आप अल्लाह का रिश्ता है आपसे, चाहे किसी बंदे का है, आप उसमें ऑनेस्ट रह के अगर करेंगे ना, चाहे वो दुआ है, चाहे वो नमाज़ है, इबादत है, तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में आपकी लाइफ के अंदर कितनी ट्रांसफॉर्मेशन आती है। अल्लाह वाला हमेशा पहचाना जाता है। अल्लाह वाला हमेशा आप पॉइंट आउट कर लेंगे कि यार ये बंदा जो है ना, ये अल्लाह के करीब है। और फिर मैं एक और चीज़ सजेस्ट करता होता हूँ कि रोने को कमज़ोरी कभी भी ना समझें, क्योंकि ये जो रोना है ना, ये जो आंसू हैं, ये खुदा को सबसे ज़्यादा अज़ीज़ होते हैं बंदे के, और ये निशानी होती है। दिस इज़ बेसिकली एक 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 सबूत होता है ये कि आप अंदर से बहुत टूटे हुए हैं। रोने से कभी ना कतराएं, आप रात को रो लिया करें, आप रोज़ का रोज़ रो के अल्लाह को बता दिया करें। याद रखें, मैं कह रहा हूँ अल्लाह के सामने रोना है, बंदों के सामने रोना नहीं है। खुदा के सामने रोएंगे, आपको सुकून देगा, खुशी देगा, राहत देगा, आपकी जो बात है वो सुनेगा, आपके दिल में सुकून उतारेगा। बंदे को बताएंगे, रो के दिखाएंगे, आपको ज़लील करेगा, रुसवा करेगा, इस्तेमाल करेगा, यूज़ करेगा। तो ये फ़र्क जानना है हमें। जिस दिन आपको ये फ़र्क समझ आ गया, और जिसने अल्लाह के बंदों के सामने रोना छोड़ दिया और अल्लाह के सामने रोना उसने शुरू कर दिया, उसको ज़रूरत ही नहीं है कि वो किसी से कैसे जाके अपनी चीज़ें शेयर करे। तो बस आखिर में भी यही कि अपने भारी दिल को खाली करके उठा करें। ये बहुत बड़ी तौफ़ीक होती है जो अल्लाह किसी को देता है। अगर आप नमाज़ की तरफ जा रहे हैं, उम्रा करने अगर आप जा रहे हैं, या आप एक सिंपल सी दुआ भी मांग रहे हैं, उसमें इतनी तड़प पैदा करें, उसमें इतनी तकलीफ़ पैदा करें कि वो उसी वक्त आप एक्सपीरियंस करेंगे। आप बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद इस चीज़ की गवाही देंगे। इतनी लंबी ज़िंदगी है, इतनी आपने गुजारी होगी कि जब जब आप शदीद तकलीफ़ में थे, जब जब बहुत तकलीफ़ में थे, टूट रहे थे आप, आपकी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, आंसू आपके जो है वो निकल रहे थे सिर्फ़, उस वक्त में मांगी गई जो दुआएं हैं, या उस वक्त की जो इल्तिजा आपने की अल्लाह के सामने, क्या उसने आपके दिलों में उस वक्त जो है उस टाइम सुकून नहीं उतारा? क्या आपको उसके बाद राहत नहीं मिली? अगर कोई बंदा मुझे ये कह देता है कि मैंने रो के मैं गिड़गिड़ा के मैंने अल्लाह के सामने ये मांगी चीज़ें और मुझे सुकून नहीं मिला उस वक्त, तो मैं वो झूठा है अपने दावे के अंदर, वादे के अंदर, क्योंकि अब ये फिर अल्लाह वो शान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं आप। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सुकून ना मिले। तो भारी दिल को खाली करके उठा करें।